कि एलपीजी सिलेंडर के लिए देश में मारामारी मची है। सरकार ने प्राथमिकता तय कर दी है। कमर्शियल सिलेंडर बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। ऐसे में रेलवे में भी भोजन आपूर्ति को लेकर आईआरसीटीसी ने एक निर्देश जारी कर दिया है और वैकल्पिक उपाय सुझाए। अब ये वैकल्पिक उपाय क्या है, क्या इसका व्यवहारिक रूप से इंप्लीमेंट किया जाएगा, सरकार के दावों और जमीनी हकीकत क्या है, अगर गैस आपूर्ति पर सुचारू है तो फिर लोग क्यों लाइन में लगे हुए हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। एलपीजी के लिए मची मारामारी पर आईआरसीटीसी ने एक आदेश जारी किया कि सिलेंडर संकट है तो वैकल्पिक व्यवस्था का रुख करो, एलपीजी नहीं है तो कुछ और करो, लेकिन रेल यात्रियों तक खाना पहुंचाते रहो। सवाल यह है कि सरकार कह रही है कोई एलपीजी संकट नहीं है, उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन सरकार का ही उपक्रम भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी कह रही है कि वैकल्पिक उपाय करो। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर भारत में साफ दिख रहा है। नागरिकों की आकांक्षाएं एक सिलेंडर तक सिमट कर रह गई। सारे जुगाड़, सारे प्रयास सिर्फ इस बात के लिए लगाए जा रहे हैं कि कैसे भी करके एक सिलेंडर मिल जाए, चूल्हा जल जाए। आज हम करने जा रहे हैं एक रियलिटी टेस्ट, जिसमें आईआरसीटीसी के निर्देशों और ग्राउंड पर उसका अनुपालन देखेंगे। क्या आईआरसीटीसी के निर्देश व्यवहारिक है? सरकारी दावा है कि एलपीजी के तो भंडार भरे हैं, सबको गैस मिल रही है, तो पैनिक की जरूरत क्या है, इसको भी परखेंगे। आज तक की टीम यूपी के चंदौली पहुंची, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आईआरसीटीसी कैटरिंग फैसिलिटी है। यहीं से हावड़ा और दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में खाने के पैकेट लोड होते हैं। हमें आईआरसीटीसी के भंडारण कक्ष में कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखने को नहीं मिली। स्टॉक में जो गैस सिलेंडर था, उसी पर ही खाना बनाया जा रहा था। किचन में एक माइक्रोवेव जरूर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही था। नए फरमान का उससे कोई वास्ता नहीं। कुछ स्टॉक बचे हैं, लेकिन उसमें हो नहीं पाएगा। और मैंने ओम और इंडक्शन के लिए ऑर्डर भी दे दिया है, लेकिन ये हिसाब से लगता है कि उसमें जितनी मुगल सराय रेलवे स्टेशन बड़ा स्टेशन है, तो ओम और इंडक्शन पे आपूर्ति नहीं हो पाएगा। और मैं आशा करता हूँ सरकार इसे गैस के लिए जल्द आपूर्ति करे मुझे। डीडीयू जंक्शन के फूड प्लाजा मैनेजर ने साफ किया कि 1-2 दिन का एलपीजी स्टॉक है और उसके बाद अगर सप्लाई सुचारू नहीं हुई तो इंडक्शन के भरोसे काम नहीं हो सकता। इंडक्शन और ओवन पे इम्पॉसिबल है, और जिस हिसाब से कमर्शियल गैस अभी क्राइसिस चल रहे हैं, तो खपत तो हम लोग की ज़्यादा है। और आप देख ही सकते हैं इस समय होली समय बीता है, अब तो भीड़ की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो उसमें आपूर्ति नहीं हो पाएगा। अब जरा पेट्रोलियम मंत्रालय के अफसर का बयान सुनिए। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी साइकिल है फॉर डोमेस्टिक एलपीजी, इट रिमेन्स अराउंड 2.5 days। तो अगर आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर की आपूर्ति होगी। मैडम साफ कर रही हैं कि 2.5 दिन में गैस सिलेंडर आपके घर। क्या ये सुविधा आईआरसीटीसी वालों के लिए नहीं है? क्या पेट्रोलियम मंत्रालय ने रेलवे कैटरिंग को ये नहीं बताया कि गैस तो मिल रही है, पैनिक क्यों कर रहे हो? सरकार ने दावा किया कि कालाबाजारी ना हो, इसके लिए डिलीवरी ओटीपी की सुविधा शुरू की गई है। मतलब ओटीपी बताओगे, गैस तभी मिलेगी। लेकिन क्या ये काम कर रहा है? लखनऊ में हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव एक एजेंसी पर पहुंच गए। वहां जो दिखा आप भी देखिए। यहाँ पर जो मैसेज दिया गया, जरा सा यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है कि बिना ई-केवाईसी सिलेंडर नहीं मिलेगा। गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ लाएं। मिस कॉल से बुकिंग, व्हाट्सएप बुकिंग, बिना बुकिंग डिलीवरी नहीं। 25 दिनों का अंतराल, डीएसी अनिवार्य है। डीएसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। इसके बिना फिलहाल यहाँ सिलेंडर्स नहीं दिए जा रहे हैं। अभी यहाँ फिलहाल काउंटर्स पर लाइन लगी है। आप लोगों को सिलेंडर्स मिल रहे हैं आज? नहीं, अभी नहीं मिला है? अभी नहीं मिले, और मोबाइल से बुक कर रहे तो नंबर ही नहीं आ रहा इसमें। अच्छा, तो लाइन लगनी पड़ी है क्या आज? नहीं, आज तो सन्नाटा है, लाइन नहीं है। लाइन लगनी पड़ी आज? नहीं। ठीक है, तो डीएसी नंबर है आप लोग के पास? नहीं आया है। अच्छा, आया नहीं है अभी। बुकिंग नहीं हो रही है? नहीं, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कृपया बिना बुकिंग एवं डीएसी के लाइन में ना लगे।
अब जो सूचना दी गई है, इन्होंने कहा है कि ध्यान दें, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैर कार्य संभव। इस अवधि के दौरान की गई बुकिंग अगले दिन सुबह 6 बजे के बाद संसाधित की जाएगी, कृपया सहयोग करें। और ये इस तरह के इन लोगों ने खुद ही से मैसेज दिए हुए हैं और साफ साफ कह रहे हैं लोगों से कि एक तरीके से वो बात को समझें और इसके हिसाब से काम करें। आप लोग यहाँ गैस के सिलेंडर्स के लिए आए हैं, क्या कुछ मसला हो रहा है? मतलब क्या, सर्वर डाउन है तो डीएससी नंबर ही नहीं आ पा रहा है। सर्वर डाउन है तो आदमी यहाँ लाइन में लगकर करे भी क्या? जब सर्वर एक्टिव होगा दोबारा से, तब इनका लाइन में लगना एक तरह से संभव स्थिति बनाएगा और उनके लिए बेहतर रास्ता निकालेगा। फिलहाल सरकार की नजर है और सरकार की पूरी कोशिश है जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जा सके। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। समर्थ की रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई। अब आप बता दें कि आईआरसीटीसी कह रहा है कि इंडक्शन पर बनाओ, लेकिन यह सीमित संसाधनों में संभव नहीं है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर आज तक की टीम पहुंची, वहां पर आईआरसीटीसी की कैंटीन में तालाबंदी की स्थिति है। यदि गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिला तो परेशानी बढ़ सकती है। आइए आपको वहां की भी रिपोर्ट दिखाते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन का आईआरसीटीसी का ये कैंटीन है, जहां पर सुबह 6 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक खाना बनाया जाता है यात्रियों के लिए। ट्रेन में सप्लाई होता है। यहाँ पर रोज़ाना 1 से 2 सिलेंडर खत्म होते हैं, मगर जिस तरह से गैस की सप्लाई कम हुई है, इनका कहना है कि 1-2 दिनों का ही सिलेंडर बाकी रह गया है और उसके बाद परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। हालांकि रेलवे मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आप इंडक्शन चूल्हे का उपयोग करें, माइक्रोवेव का उपयोग करें। जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर संभव है क्या। कितना सिलेंडर बचा है आपके पास? सर अभी तो हमारे पास 2 सिलेंडर बचा हुआ है और दिन में कितना सिलेंडर लग जाता है? अभी 1 से 1.5 सिलेंडर लग जाता है पर डे का यूजेज है जो हमारा। कल तक का है आपके पास? हाँ, कल तक स्टॉक है। बकाया हमारा जो आ रहा है जहाँ से गैस सिलेंडर कनकरिया गैस एजेंसी से, तो वहाँ पे बात हुई है तो बोला है 8 से 10 दिन में प्रोवाइड करा पाएंगे हम। क्या संभव है कि इंडक्शन चूल्हे से या माइक्रोवेव से आप इतना खाना बना सकते हैं? सर इंडक्शन तो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। हमें क्या है, खाना बल्क में बनाना पड़ता है। हमारा खाना जो रहेगा 20 से 25 किलो बनाना पड़ता है और इंडक्शन में तो हम 2 से 3 किलो से ज़्यादा बना नहीं पाते हैं। तो ये तो संभव है नहीं कि हम इंडक्शन पे बना पाएंगे। संभव नहीं है कि इतने ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाया जा सके इंडक्शन पे या फिर माइक्रोवेव पे। और इनका कहना है कि सिलेंडर आगे से नहीं आ रहा है, कल तक का स्टॉक इनके पास है। कल तक अगर कमर्शियल सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आईआरसीटीसी कैंटीन में दिक्कत हो सकती है और इसके लिए आगे ये बात कर रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि 8 से 10 दिन का वक्त लग सकता है हालात को सुचारू होने में। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। आपने लखनऊ की रिपोर्ट देखी, आपने जयपुर की रिपोर्ट देखी और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी सरकारी दावों से बिल्कुल उलट स्थिति देखी जा रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। लोग परेशान इसलिए है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है और बुकिंग हो भी गई तो डिलीवरी नहीं हो पा रही। अतुल तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद के असारवा में स्थित विशाल गैस एजेंसी में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और ये इंडेन गैस की बॉटल की एजेंसी है। लेकिन आप इसी एजेंसी की ऑफिस की तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लोग जो गैस की बॉटल्स ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे थे, अब ऑनलाइन बुकिंग करने में समस्या आने की वजह से जो गैस एजेंसी की ऑफिस है वहां पे लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। हर कोई अपना गैस सिलेंडर रिफिल करवाना चाहता है और हर कोई चाहता है कि उसे गैस सिलेंडर तत्काल दे दिया जाए। आप तस्वीरें देखिए, पुलिस की भी मदद गैस एजेंसी के जो मालिक हैं उन्हें लेनी पड़ रही है, क्योंकि अफरा तफरी का सामान्य जो माहौल है वो गैस एजेंसी की दुकानों के बाहर भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ गैस एजेंसी के मालिक विशाल भाई भी यहाँ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। विशाल भाई, क्या स्थिति है, क्योंकि बीते 10 दिनों से गैस की बॉटल्स की जो सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, आप लोग क्या समस्या फेस कर रहे हैं फिलहाल? नहीं, कमी नहीं आई है, सप्लाई जो पहले था वैसा ही है, पर बुकिंग बहुत बढ़ गया है, पैनिक बुकिंग बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपको मैं बाहर की अब तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि जो गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ है और हर कोई चाहता है कि उन्हें गैस की बॉटल्स मिले। आप तस्वीरें देख लीजिए, अहमदाबाद के असारवा में स्थित विशाल गैस एजेंसी की ये तस्वीरें हैं। महिला हो चाहे पुरुष, हर कोई यहाँ कतारों में खड़े हैं। और आज से 15 दिन पहले की बात करें तो इसी विशाल गैस एजेंसी के अंदर करीब 600
गैस की बॉटल्स का बैकलॉग रहता था, लेकिन बीते 4 से 5 दिनों में जो अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है, उसकी वजह से हर कोई चाहता है कि उसे गैस की बॉटल्स मिले और हर कोई चाहता है कि उसके घर में खाली गैस की बॉटल ना रहे, वो भरी हुई पड़ी रहे। और इसी के वजह से जो 600 जितना बैकलॉग एक एजेंसी पे रहता था, वही बैकलॉग लगभग 3000 जितना होने की स्पष्ट बात गैस एजेंसी के मालिक जो हैं उनकी तरफ से कही जा रही है। कैमरा पर्सन सईद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट वेंडर प्रभावित हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मैरिज हॉल तक भी व्यंजन कम कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। युद्ध का साया अब पड़ने लगा है शादियों के सीजन में। अक्सर तो कहा जाता है बिग फैट पंजाबी वेडिंग, लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही है, खासतौर पे आने वाले दिनों के लिए, जहाँ पे शादियाँ तो हैं, बुकिंग है, लेकिन चिंता है सिलेंडर्स को, एलपीजी को लेके। और यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन 25 दिन की लगाई गई है, खासतौर पे उसको देखते हुए काफ़ी हद तक चिंता बढ़ रही है। अब आप देख सकते हैं हम इस वक्त माउंट व्यू है, 5 सितारा होटल है सेक्टर 10 में, और ख़ास तौर पे बात करें, बुकिंग है, दूल्हा दुल्हन है, सब कुछ है, लेकिन एलपीजी की दिक्कत। किस तरह की दिक्कत आ रही है? गैस सिलेंडर्स क्या हैं आप लोगों के पास? मैम गैस सिलेंडर्स अभी है बट बहुत कम है, क्योंकि हमारी ना प्रायर बुकिंग्स काफ़ी चल रही है और हमें इस चीज़, और जितने भी हमारे वेंडर्स हैं जो सिलेंडर जो प्रोवाइड करते हैं, 2 से 3 वेंडर्स हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं अपने कि हम आपको आगे सप्लाई नहीं दे पाएंगे। आप बहुत होटल रेस्टोरेंट तो बंद ही हो चुके हैं, पर क्योंकि वेडिंग सीजन है, शादी तो होकर रहेगी। किसी की लड़की की शादी है, एक मिडिल क्लास पूरी ज़िंदगी भर मतलब पैसा जोड़ता है शादी के लिए, तो डेट पोस्टपोन होना तो मतलब नामुमकिन है, तो हमें किसी भी तरीके से करना होगा। अब कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत आ रही है कि क्या कहीं ब्लैक में मिल रहा है या फिर बाकी चीज़ें, क्योंकि अब सरकार के लिए भी प्रायोरिटी है कि जो हाउस होल्ड है उसका नहीं रुकना चाहिए काम, और जो इंडस्ट्रियल है या फिर शादी का कार्यक्रम, जैसे बोल रहे हैं कि जमा पूंजी सब लोग लगा देते हैं खास तौर पे शादियों पे, तो वहाँ पे अहम हो जाता है कि ये अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें, लेकिन कब तक, यही बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझ सके कि इस समय ग्राउंड पर या फिर ताजा हालात कैसे हैं। सरकार भले ही ये दावा कर रही हो कि सब चंगा है, सप्लाई बहुत ठीक है, लेकिन जिसका गैस सिलेंडर बुक हो चुका है या जिसकी बुकिंग नहीं हुई है या फिर टाइम पर डिलीवरी नहीं मिल पा रही है, वो कैसे यकीन करे। पटना में एक शादी समारोह में किचन से रोहित सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं, उसको लेकर देश में चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर कमर्शियल, एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर जो है ज़बरदस्त किल्लत की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि सरकार और स्थानीय प्रशासन का लगातार दावा हो रहा है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है और सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी असर जो है वो देखने को ज़रूर मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में एक बैंक्वेट हॉल पर, जहां पर आज शाम ही तकरीबन 1000 लोगों के लिए जो है खाने का प्रबंध किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल खान पान की व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जितने भी आपको कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दिख जाएंगे, इसमें से बहुत सारे जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। और जो इस बैंक्वेट हॉल के मालिक हैं, उनका दावा है कि काफ़ी मुश्किल हो रही है उन लोगों को इस आज के इस जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है शाम में, उसको पूरा करने के लिए। और लगातार इसी तरीके के हालात जो हैं विभिन्न बैंक्वेट हॉल्स और बड़े बड़े होटलों में भी जो है वो देखने को मिल रहा है। विशाल हमारे साथ मौजूद है, विशाल से ही जानने की कोशिश करते हैं। विशाल, ये बताइए, आज आप बता रहे थे कि शादी का आयोजन है आज शाम में, आपके हम देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हैं, क्या सब में गैस है, क्या है माहौल? देखिए, हम लोगों को तो पहले से पता नहीं था कि इस तरह का गैस का कुछ मतलब ये किल्लत होने वाला है। अचानक से कल हम, जैसे आज का फंक्शन था तो कल हम लोगों ने ऑर्डर किया कि हम लोगों को गैस का जो कनेक्शन था वो चाहिए, तो वहाँ से फिर जवाब आने लगा कि हम लोगों के पास गैस तो है नहीं। अब किसी तरह बहुत सारा अनुरोध किए हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग को 2-3-4 सिलेंडर मिला है।